हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजी स्मार्ट क्लासेस। सामान्य हिंदी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर से देखें। प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आपको वीडियो के कंटेंट का पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। आप सिंपली सर्च कर सकते हैं एजी स्मार्ट क्लासेस। आइए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम देखते हैं पत्र लेखन। एकदम शॉर्ट में और एग्जाम ओरिएंटेड होकर ही हम इसे देखेंगे। पत्र लेखन, इसके दो मुख्य वर्ग हैं पत्रों के। पहला तो होता है औपचारिक पत्र, दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र क्या है? जो अपने प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, भाई बहन, रिश्तेदारों इत्यादि को लिखते हैं, वो अनौपचारिक पत्रों में आते हैं। ये पहला तो सामाजिक पत्र होते हैं, दूसरे व्यक्तिगत पत्रों में मित्र, प्रेमी प्रेमिका, सखी इत्यादि को पत्र लिखते हैं। इसके अंदर पारिवारिक भी आते हैं, संबंधी पत्र भी आते हैं, सामाजिक पत्र आते हैं जिसमें हम जैसे किसी को बधाई दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो सामाजिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। इसमें सारी औपचारिकताएं करते हैं, मतलब प्रिय लगाएंगे, आगे संबोधन देंगे। एग्ज़ाम में क्या आता है? एग्ज़ाम में आते हैं औपचारिक पत्र। इसके क्या क्या टाइप हैं? व्यावसायिक पत्र, कार्यालयी पत्र, प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र, संपादकीय पत्र। व्यावसायिक पत्र में क्या क्या आता है? जैसे कोई एक होलसेलर है या दुकानदार है, वो किसी दूसरे होलसेलर से कुछ सामान मंगा रहा है तो उसे मांग पत्र या आदेश पत्र भेजेगा, वो होता है व्यावसायिक पत्र। कार्यालयी पत्र, इसको हम विस्तार में देखेंगे। प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, संपादकीय पत्र। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। औपचारिक पत्र, इसके अंतर्गत ही व्यावसायिक पत्र आता है। व्यावसायिक पत्र मांग पत्र या आदेश किसी भी प्रकार का हो सकता है। मांग पत्र में जैसे किसी को कुछ सामान मंगवाना है होलसेलर से, तो वो मांग प्रस्तुत करेगा, महोदय हमने आपके यहाँ से ये सामान मंगाया था, हमको ये सामान और चाहिए, ऐसे चीज़ें वो लिखेगा, तो वो मांग पत्र या आदेश पत्र कहा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है औपचारिक पत्र में कार्यालयी पत्र। कार्यालयी पत्र केंद्र या राज्य सरकारों के मध्य, विभिन्न देशों के राजनयिकों और सरकारों के मध्य, एक से दूसरे कार्यालय के मध्य, एक सरकारी कर्मचारी और दूसरे सरकारी कर्मचारी के मध्य, सरकार एवं आम आदमी के मध्य ये कार्यालयी पत्र जारी किए जाते हैं। इनके भी अनेक रूप होते हैं। कौन कौन से? शासनादेश, गवर्नमेंटल ऑर्डर, अर्धशासकीय पत्र, डेमी ऑफिशियल लेटर कहते हैं, परिपत्र, सर्कुलर, अनुस्मारक पत्र, रिमाइंडर। इंग्लिश भी बोल रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश भी कई जगह आ जाते हैं इसकी। द्रुत पत्र, एक्सप्रेस लेटर, तार, इसको टेलीग्राम कहते हैं, ये एप्लीकेशन वाला टेलीग्राम नहीं है। फिर कार्यालय स्मृति पत्र या कार्यालय ज्ञापन, ऑफिस मेमोरेंडम, प्रस्ताव या संकल्प, ये कार्यालयी पत्र के उदाहरण हम देख रहे हैं। प्रस्ताव या संकल्प, रेजोल्यूशन। अशासकीय पत्र, अनऑफिशियल लेटर, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस कम्युनिक, अधिसूचना, सूचना या विज्ञापन, नोटिफिकेशन, नोटिस या एडवर्टाइजमेंट, पृष्ठांकन, इंडोर्समेंट। अब शासकीय या सरकारी पत्र और अर्धशासकीय सरकारी पत्र, इनमें डिफरेंस क्या है, इन्हीं के माध्यम से हम देखते हैं इनमें होता क्या क्या है। शासकीय या सरकारी पत्र ये पूर्णतः औपचारिक होता है और अर्ध सरकारी या अर्धशासकीय पत्र ये अंशतः औपचारिक होता है या अनौपचारिक भी हो सकता है। इसमें शासकीय या सरकारी पत्र में व्यक्तिगत बातें नहीं लिखी होती हैं और अर्ध सरकारी या अर्धशासकीय पत्र, इसमें दो सरकारी अधिकारियों के मध्य व्यक्तिगत बातचीत भी हो सकती है, अलाउड है। शासकीय में सामान्य कार्यालयी औपचारिकता नहीं की जाती है और अर्ध सरकारी या अर्धशासकीय में सरकारी कार्यविधि की औपचारिकता की जाती है। शासकीय या सरकारी पत्र में व्यक्तिगत संबोधन नहीं किया जाता है, औपचारिक संबोधन किया जाता है।
वहीं पर अर्धशासकीय में व्यक्तिगत एवं घनिष्ठता सूचक शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। शासकीय और सरकारी पत्र में प्रेषित के नाम की जगह सामान्यतः पद नाम लिखा जाता है। वहीं पर अर्ध सरकारी में प्रेषित के नाम का उल्लेख संबोधन के साथ किया जाता है। शासकीय पत्र में विषय अनिवार्य है और अर्ध सरकारी में विषय सामान्यतः नहीं ही यूज किया जाता है। शासकीय पत्र है क्या? जैसे मान लीजिए कोई सचिव है स्टेट का, वो सचिव पूरे के पूरे जिलाधिकारियों को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को एक कोई सरकारी नियमावली आई है उसके लिए वो लेटर लिखता है। तो वो लिखेगा कि प्रेषक, उसके बाद अपना नाम, आईएएस सचिव डैश डैश डैश, किस विभाग का है वो, फिर लिखेगा सेवा में समस्त जिलाधिकारी या समस्त एसडीएम जो भी हैं, सब्जेक्ट लिखेगा। फिर लिखेगा कि सरकार के द्वारा ये आदेश हुआ है, ये निर्देश दिया गया है, आप लोग इसको सुनिश्चित करें, ये कराना। वहीं पर अर्ध सरकारी क्या है? जैसे मान लीजिए एक पुलिस वो है, जिलाधिकारी है, वो कहीं पर विजिट के लिए जा रहा है और उससे कहीं पे पता चलता है कि नकली नोटों का संचालन हो रहा है, चुनाव आ रहे हैं या कोई भी चीज़ है तो नकली नोटों का संचालन हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो वो अपने ज़िले के एसपी के नाम एक लेटर लिखेगा। उसमें वो व्यक्तिगत बातें भी लिखेगा कि मान लीजिए तिवारी जी हैं तो आदरणीय तिवारी जी फलाना फलाना एसपी इस जगह के, तो वो पूरा संबोधन के साथ हर चीज़ लिखेगा कि मैं वहाँ पर गया था, मुझे ये अंदेशा है, चुनाव आ रहे हैं, तो ऐसी बातें हो सकती हैं, तो आप इस प्रकार से अपने विवेकानुसार इस पर कार्रवाई करने की कृपा करें। तो ये होता है अर्ध सरकारी, अर्ध शासकीय पत्र। उसमें औपचारिकताएं की जाती हैं, व्यक्तिगत भी होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, परिपत्र या गश्ती चिट्ठी, सर्कुलर। अब सर्कुलर क्या है? एक लेटर भेजने वाला होता है और पाने वाले अनेक लोग होते हैं। ये तब जारी किया जाता है जब अधिकारियों तक कोई सूचना या आदेश शीघ्रातिशीघ्र भेजना आवश्यक हो। जैसे किसी ऑफिस में एक ऑफिस का हेड है, उसके नीचे 50-60 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो वो एक सर्कुलर बनाएगा और नीचे लिख देगा समस्त क्लरिकल स्टाफ या समस्त ये, और वो लेटर जारी कर देगा, उसमें निर्देश दे देगा, तो उसे कहते हैं सर्कुलर। वो सभी के लिए समान होता है। नेक्स्ट है अनुस्मारक पत्र या रिमाइंडर। तो रिमाइंडर ये उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है? संबोधित अधिकारी को किसी पूर्व पत्र का स्मरण कराते हुए शीघ्र उत्तर मांगना हो। जैसे मान लीजिए किसी ऑफिस में कोई एसडीएम साहब हैं, अब एक एसडीएम हमेशा तो एक जगह रहता नहीं है, सरकारी अधिकारी ट्रांसफ़र होते रहते हैं। मान लीजिए उसके पास कोई लेटर गया, वो काम करने से, उसके काम करने से पहले ही उसका कहीं ट्रांसफ़र हो गया। अब वो एसडीएम वो लेटर लेकर के तो जाएगा नहीं, वो लेटर वहाँ पर किसी दूसरे एसडीएम, मतलब कोई दूसरा एसडीएम ट्रांसफ़र होके आ गया। अब उसे याद है नहीं कि कौन सा, मतलब प्रीवियस कौन से लेटर थे, कौन से चीज़ों पर काम नहीं हुआ था, तो रिमाइंडर भेजा जाएगा, भेजने वाले के द्वारा रिमाइंडर भेजेगा कि हमने ये काम करने के लिए लेटर भेजा था, ये किया जाए। तो ये प्रायः मूल पत्र के 1 महीने के बाद ही भेजा जाता है रिमाइंडर, और अगर 1 महीने के बाद भी नहीं होता तो दूसरा रिमाइंडर, दूसरा अनुस्मारक पहले अनुस्मारक के 10 दिन बाद ही भेजा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं द्रुतगामी पत्र। मामला अगर ज़रूरी हो लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं हो कि टेलीग्राम या तार भेजा जाए, तो ये एक्सप्रेस लेटर, द्रुतगामी पत्र भेजा जाता है। ये संरचना में तार के जैसा, टेलीग्राम के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें संबोधन और समापन नहीं यूज किया जाता है। यही चीज़ सेम तार में भी, टेलीग्राम में भी किया जाता है। नेक्स्ट है ज्ञापन और स्मृति पत्र। इसके भी 2 टाइप होते हैं। कार्यालय ज्ञापन, ये शासन का एक विभाग दूसरे विभाग से इसके द्वारा संपर्क करता है, और दूसरा होता है सामान्य ज्ञापन। नेक्स्ट है प्रस्ताव या संकल्प, रेजोल्यूशन।
किसी विशेष व्यक्ति को संबोधित नहीं किया जाता है और ना ही विधिवत इसका समापन किया जाता है। ये सदैव अन्य पुरुष और एक वचन में ही लिखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है अशासकीय पत्र, अनऑफिशियल लेटर। ये अंतर विभागीय मामलों के निपटान हेतु तो इसका प्रयोग किया जाता है। संबोधन और समापन का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके बाद अगला है प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस कम्युनिक। एक प्रकार से अनौपचारिक अधिसूचना और संकल्प के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है। अधिसूचना क्या है? नोटिफिकेशन। सरकारी स्तर पर राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण और उनके अवकाश की स्वीकृति की सूचनाओं को राजपत्र या गजट में प्रकाशित करने हेतु अधिसूचना निकाली जाती है। ये हमेशा अन्य पुरुष शैली में दिया जाता है और प्रेषक का उल्लेख नहीं, लेकिन उसके हस्ताक्षर और पदनाम का उल्लेख किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर दिया करो। धन्यवाद।